अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बीरबल बादशाह अकबर के सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि एक अच्छे मित्र भी थे। बीरबल की ये आधी धूप और आधी छांव की कहानी से हमें यह पता चलता है कि अकबर अपने सलाहकार बीरबल के बिना कुछ दिन भी नहीं रह सकते। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल के बीच किसी बात पर अनबन हो गया। बादशाह अकबर ने अचेतन बीरबल को नगर छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। बीरबल नगर भी खत्म हो गया। बीरबल एक गांव में अपनी पहचान छिपाकर रहना चाहते थे। बादशाह अकबर अपने सलाहकार के बिना कुछ दिन तक रह गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए बीरबल की सलाह का आभास होने लगा। उनके परम मित्र बीरबल थे, जिससे उनकी याद भी ताजा हो गई। अकबर ने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेज दिया। बहुत ढूंढने के बावजूद भी सैनिक बीरबल को ढूंढ नहीं सके। आखिरकार अकबर ने बीरबल को ढूंढने के लिए एक उपाय खोजा। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी मुझे आधी धूप और आधी छांव में मिलने के लिए आया था, अकबर ने उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं की पूर्ति में शामिल कर लिया। अकबर को पहले से ही पता था कि बीरबल के सिवाय मेरे इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता है और इस तरह बीरबल को ढूंढने में सफल हो पाऊंगा। ये खबर उस गांव तक पहुंच गई थी जहां पर बीरबल छुप कर रहते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। बीरबल ने कहा कि अगर इस किसान को ये 500 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए तो फिर उनका बहुत भला होगा। बीरबल ने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई गायक के पास जाने के लिए कहा। वो किसान बिल्कुल वैसा ही था जैसा बीरबल ने कहा था। बादशाह के अकबर सिपाहियों ने इस किसान को भी भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई पर राजमहल की ओर जाते देखा। सिपाहियों ने तुरंत बताई ये बात राजा अकबर को। राजा अकबर ने उस किसान को अंदर आने की जानकारी दी। किसान ने अंदर जाके अकबर बादशाह से अपनी मांगे मांगी। अकबर ने उस किसान से पहले पूछा था कि तुमने मुझे सच कहा है, सच बताया कि तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था। गरीब किसान ने सब कुछ सच कहा। सच बादशाह अकबर को बताया। किसान ने बादशाह अकबर से कहा कि महाराज, हमारे गांव में कुछ समय से एक व्यक्ति ही रुका है और उसने मुझे सिर पर चारपाई पढ़ा आपके पास आने को कहा था। किसान की यह सब बातें सुनकर अकबर समझ गया कि वो अच्छा व्यक्ति है और कोई नहीं बल्कि बीरबल ही है। बादशाह अकबर ने अपने नौकर से खोले उस गरीब किसान को तुरंत 500 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दी। अकबर ने अपने सैनिकों को उस किसान के साथ ही बीरबल के साथ आने का पैमान भी भिजवा दिया। बीरबल बादशाह अकबर के पास वापस आए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, आधी धूप और आधी छाँव, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी यह स्टोरी आपको।